अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास मलिक और आप देख रहे हैं सरगोदा न्यूज़। खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं सरगोदा से, जहां सरगोदा की तहसील साहिवाल में जश्न विलादत बासआदत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सरगोदा न्यूज़ शकील खान से। जी शकील, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील साहिवाल में और मुल्क खारिक नारा तहसील साहिवाल में भी विलादत बासआदत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाई जा रही है। इसी हवाले से हमारे साथ खतीब जामिया मस्जिद अल हुसैनी मौलाना हसनैन साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं 3 शाबान के हवाले से इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। पैगम्बर खुदा का फरमान है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। आज बड़ी बाबरकत रात है। आज उस इमाम की विलादत की रात है जो मुहसिन इंसानियत है, जो मुहसिन इस्लाम है, जिसने 1,24,000 की नबी की मेहनत को बचाया है। और हम सब मुसलमानों को जो मोहम्मद को आखिरी नबी मानता है, जो तौहीद पे ईमान रखता है, जो कुरान पे ईमान रखता है, जो काबा पे ईमान रखता है, उसको इमाम हुसैन साहब की खुशी मनानी चाहिए और इमाम हुसैन साहब के गम में भी शरीक होना चाहिए। क्योंकि पैगम्बर खुदा का फरमान है कि हमारा सही मानने वाला मुसलमान वही है जो मेरी औलाद से मोहब्बत करता है, उनकी खुशी में खुशी करता है, उनके गम में गम मनाता है। तो पैगम्बर खुदा ने फरमाया, रिवायात में है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खुदा ने 3 फजीलतें ऐसी अता फरमाई हैं जो किसी नबी को भी नहीं अता की। पहली फजीलत जो इमाम की है वो ये है कि मासूम है वालिदैन, बाबा भी मासूम है, अम्मा भी मासूमा है। और दूसरी फजीलत ये है जो किसी नबी को नहीं अता की कि इनकी खाके करबला में शिफा रखी है। खाके शिफा दूसरी मिट्टी खाना हराम है, लेकिन खाके शफा खाना हराम नहीं है। बतौर शफा आप करबला की मिट्टी खा सकते हैं। और तीसरी फजीलत ये है कि इमाम के रोज़े के नीचे जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। ये इमाम को 3 फजीलतें खुदा ने अता फरमाई हैं जो किसी नबी को भी अता नहीं की। और क़यामत के दिन इमाम जन्नत के जवानों के सरदार होंगे। और जश्न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। ज़ाकिरीन और उलमाए कराम ने फ़ज़ाइल इमाम हुसैन बयान फरमा कर मोमिनीन के दिल मुनव्वर किए। इसी हवाले से हमारे साथ मौलाना असद रज़ा कुमी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम तमाम आलम इस्लाम को, बल्कि तमाम आलम इंसानियत को पैगम्बर इस्लाम के आखिरी नबी सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, ख़ातमुल अंबिया, जिनकी मोहब्बत में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया और फरमाया कि आए मेरे प्यारे हबीब, मैं अगर आपको पैदा न करता तो कायनात की किसी चीज़ को खाल्क न करता। उस अज़ीम पैगम्बर के अज़ीम नवासे कि जिन्होंने पूरी इंसानियत पे एहसान किया, पूरे इस्लाम क्या बल्कि पूरी इंसानियत पे जिनके एहसान है, पूरी इंसानियत के मौसन हैं, उनकी ये विलादत के अय्याम हैं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम उनके मुतल्लिक़ यह करना चाहता हूँ कि ऐसी हस्ती है कि जिनके मुतल्लिक़ अल्लाह के रसूल फरमाते हुए नज़र आते हैं कि जन्नत के जवानों के सरदार हैं हसनैन, और हसनैन मेरे दोनों फूल हैं। और हुसैन इतनी अजीम हस्तियाँ हैं कि एक मरतबा तारीख़ ये लिखती है, जिसको बड़े बड़े मौरख़ीन ने लिखा, ख़तीब बगदादी ने लिखा, जिसे इमाम तिर्मिज़ी ने लिखा, अपनी किताबों की जीनत बनाया। उस रवायत को भी मैं मौला की अजीम विलादत के मौके पे मैं तमाम अपने मुसलमान भाइयों की खिदमत में और तमाम इंसानियत की खिदमत में जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रहा है, इस अजीम रवायत को अजीम मौरख़ीन की ज़बान से, जिसे तारीख़ ने अपने सीने में रकम किया और फरमाया कि अल्लाह के रसूल जब अपने घर से बरामद हुए, दोनों हाथों में एक उंगली को थामे हुए थे मौला हसन अलैहिस्सलाम, एक उंगली को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम थामे हुए थे। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि याद रखो ऐ दुनिया वालों, ऐ लोगों, ये मेरे हसन हुसैन वो हस्तियाँ हैं जो इनसे मोहब्बत करेगा, जो इनको दोस्त रखेगा। जो हसन हुसैन से प्यार करेगा और इनके वालिदैन को दोस्त रखेगा, ये वो लोग होंगे कि क़यामत वाले दिन एक तो मेरे साथ होंगे
پھر یہاں پہ آپ رکے نہیں، آپ نے فرمایا میرے ساتھ ہوں گے اور اللہ ان کو میرا مرتبہ عطا کرے گا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک اسارت الحسین۔ اسی کے حوالے سے ساتھ ساتھ آپ پشاور ثانیہ پشاور کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ سلامت ہیں۔ پشاور کے حوالے سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کوئی آج پہلی دہشت گردی نہیں، یہ بہت پرانی داستان ہے۔ بہرحال ہم یہ اس سے ثابت ہو گیا، یہ جو دہشت گرد ہیں یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو یہود و حنود ہیں، ایک وہ ہیں جو منافقین ہیں، اور دونوں ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام کے یہ خلاف ہیں۔ نہ یہ شیعہ کے دوست ہیں نہ سنی کے دوست ہیں۔ دہشت گرد نہ شیعہ ہوتا ہے نہ سنی ہوتا ہے، اس کو کوئی مذہب نہیں۔ یہ انسانیت کے دشمن، دیکھو یہ اسلام کے دشمن، دیکھیے کہ یہ اللہ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں پہ شہید کر رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں بڑے ہیں عبادت میں مصروف ہیں، تو پتہ یہ چلا مسجد میں ان کا دھماکہ کرنا، ان کے چہرے سے نقاب اٹھا رہا ہے، نہ ان کا تعلق اسلام سے ہے نہ تو ان کا تعلق انسانیت سے ہے۔ اسلام سے اس لیے نہیں کہ یہ اللہ کے گھر میں خون بہا رہے ہیں لوگوں کا، اگر یہ اسلام سے تعلق ہوتا، اگر ان میں دین ہوتا، اگر اسلام ہوتا تو اللہ کے گھر میں حالت نماز و عبادت مسلمانوں کو قتل و شہید نہ کرتے، اور اگر ان کا تعلق انسانیت سے ہوتا جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا خون نہ بہاتے۔ تو بہرحال ہم ان کی مذمت کرتے ہیں اور اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، اپنی سپاہ اپنی افواج سے، کہ وہ ان کا قلم کما کریں جو ظالم ہیں، جو قاتل ہیں انسانیت کے، تاکہ ملک کے اندر امن پیدا ہو، تاکہ یہ ملک ترقی کرے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں اس ملک کی خوشحالی کے لیے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو زندہ سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ کیمرہ مین حسن کمیل کے ساتھ شکیل خان، سرگودا نیوز، ساہیوال۔